मैं अपने गुरु शिव को प्रणाम, साहब दीदी को प्रणाम, आप तमाम भाई बहनों को प्रणाम। आज आप सबको मालूम होगा कि आज हम सभी भारतवासी पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। आज पर्यावरण दिवस है। इस उपलक्ष्य में मैं आप सबके बीच सागर उपस्थित हूँ और आप लोगों से आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी अपने हाथों के द्वारा कम से कम इस पर्यावरण को बचाना है तो 5 पेड़ पौधा अवश्य लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधा ही हमारे जीवन के संरक्षक हैं। पेड़ पौधा से हमारा आपका जीवन है। प्रकृति जब शुद्ध रहेगी तभी हम और आप स्वच्छ रहेंगे। पेड़ पौधा हमारे आपके जीवन में बहुत बड़ा उपयोगी चीज़ है। पेड़ पौधा से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होने वाली है। पेड़ पौधा से हमें फल फूल छांव सब कुछ उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है। तो क्यों न हम और आप मिल करके उस पेड़ पौधा से, उस पर्यावरण से एक दोस्ती कायम करें, एक संबंध कायम करें। जिस प्रकार से जीव ही जीव का आधार होता है, जीव ही जीव का मदद करता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधा भी हमारे आपके दोस्त हैं, मित्र हैं। पेड़ पौधा से हम और आप एक संबंध कायम करके, एक रिश्ता कायम करके, वो भी संबंध किस प्रकार का हो, मित्र का संबंध जोड़ना है उस पेड़ पौधा से। हमारे पेड़ पौधा हमारे मित्र हैं, जिस प्रकार से हमारे गुरु शिव हैं। गुरु के बिना हमारा आपका जीवन अधूरा है और गुरु ही यह ज्ञान देते हैं कि जीवन को किस तरह से यापन करना है। तो आज पर्यावरण दिवस के रूप में हम आप सभी एकजुट होकर अपने हाथ से कम 5 पौधा जरूर लगाएं। मैं विद्यालय में भी रहता हूँ, बच्चों को यही शिक्षा दीक्षा देता रहता हूँ कि जब हम कभी अपने अपने घरों में बर्थडे या पार्टी या शादी का एनिवर्सरी डे मनाते हैं, या कोई भी हम लोग अपने घरों में फेस्टिवल त्यौहार इत्यादि चीज मनाते हैं, उसमें हम और आप जरूर से जरूर पर्यावरण को बरकरार रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कम से कम अपने हाथ से 5 पौधा जरूर लगाएं। आज मैंने सुबह उठा, अपने गुरु को प्रणाम, साहब दीदी को प्रणाम करके, धरती माता को प्रणाम करके, भारत माता को प्रणाम करके आज अपने हाथ से 5 बीज आरोपण किया। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी अपने बच्चों के हाथ से 5 वृक्ष जरूर लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधा हमारे आपके जीवन के आने वाले समयों में भी
ये पेड़ पौधा हमारे लिए सुरक्षित है। जब तक से हमारा आपका पर्यावरण जो है शुद्ध नहीं रहेगा, तब तक से हम और आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। हम लोग इस कलिकाल खंड में देख रहे हैं, भारत की आबादी 135 करोड़ हो गई है। इतनी आबादी होते हुए भी आज धरती पर जगह नहीं है पैर रखने का। आदमी किस तरह से अपना जीवन बसर करे, ये एक बड़ी समस्या है। हमारे आपके जीवन में आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या है, चुनौती है। हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे भारत की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे लोग अपने घर को बसर करने के लिए, बसाने के लिए, रहने के लिए जगह सुनिश्चित करते हैं। पेड़ पौधा काट करके जगह बना रहे हैं, वहीं पर घर मकान इत्यादि बना रहे हैं, रहने का व्यवस्था बना रहे हैं। एक हमको और आपको यह मालूम होना चाहिए कि एक वृक्ष को लगाने में कितना समय लगता है, एक वृक्ष को तैयार होने में कितना समय लगता है, हम और आप भलीभूत हैं, जानते हैं। लेकिन आज के इंसान पेड़ पौधा काट करके खेत खलिहान इत्यादि चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे आपके जीवन पर बुरा असर पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। पेड़ पौधा ही जब हमारे आपके जीवन के संरक्षक हैं, वही उसी से हमारा आपका जीवन है, जिसको प्रकृति कहा गया। प्रकृति, जब हमारा आपका प्रकृति शुद्ध नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा, तब तक से हमारा आपका जीवन सुंदर कैसे हो सकता है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन होगा कि आप भी अपने मन में एक संकल्प लें, अपने बच्चों के नाम से, अपने वाइफ के नाम से, अपने नाम से, अपने अनुज के नाम से जरूर से जरूर 5 वृक्ष जरूर लगाएं। जगह नहीं मिल रही है आपको, बहुत सारा जगह है, नहर है, पोखर है, तालाब है, वहीं पर आप वृक्ष लगाएं, लेकिन लगाएं। एक बार की बात है, मैंने पेपर में पढ़ा था, झारखंड की बात है। सावन का महीना था, स्कूल के सभी छात्र छात्राएं स्कूल के द्वारा एक आयोजन किया गया पर्यावरण दिवस के अवसर पर, कि क्यों न हम लोग पेड़ पौधा को अपना भाई माने। स्कूल के सभी छात्राएं, स्कूल के सभी छात्राएं एक थाली में, सावन का महीना था और उसमें राखी, अबीर, चंदन, मिठाई इत्यादि चीज़ें लेकर के और हर पेड़ के पास पहुंची वो छात्राएं, वो बच्चियां, और पेड़ को गंगा जल से स्नान करा करके उसका संकल्प किया गया कि आज मैं रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अपने नाम से आपको रक्षा करने का संकल्प लेती हूँ। लड़कियां बोली, और लड़कियां उसी पेड़ में, उसी पौधे में मिठाई खिलाकर पौधे को, और वहीं रक्षा का बंधन किया, यानी राखी को बांधी और संकल्प ली कि आज से पेड़ पौधा जो है मेरा भाई है। एक भाई का कर्तव्य होता है जिस प्रकार से बहन की रक्षा करना, उसी प्रकार से बहन भी अपने भाई की
दीर्घायु के लिए ईश्वर से तरह तरह की कामना करती हैं कि पेड़ पौधा जब हमारे सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो आप सबसे मेरा अपील होगा कि आज पर्यावरण दिवस है। आज के शुभ अवसर में हम सभी भी अपने अपने मन में संकल्प लें और अपने नाम से अपने घर परिवार के जो भी सदस्य हैं या छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका जन्मदिन है, उन्हीं के नाम पर उनके हाथ से 5 पौधा जरूर लगाएं, ताकि हमारे आने वाले भविष्य जो हैं सुंदर हों। तभी हम और आप सुंदर रह सकते हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद भी इस बात पर जोर देकर कह रहे हैं कि पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। वृक्ष हमारा आपका जीवन का, हमारे आपके जीवन से वृक्ष से बहुत बड़ा पुराना संबंध रहा है। वृक्ष को लगाना हमारा आपका कर्तव्य है, क्योंकि एक वृक्ष को लगाने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसी वृक्ष को काटने में क्षण भर भी समय नहीं लगता है। तो वृक्ष को वृक्षारोपण करें, लगाएं, ताकि हमारी आपकी पर्यावरण जो है शुद्ध रहे, शांत रहे। इसी से मेरा आपका कल्याण है। इस पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं, मोदी साहब कह रहे हैं कि स्वच्छता ही हमारा आपका जीवन है। जब हमारी आपकी जीवन में स्वच्छता नहीं रहेगी, जब हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा, तब तक से हमारा आपका जीवन जो है स्वच्छ नहीं रह सकता है। इसलिए वृक्ष हमारे आपके जीवन का संपूर्ण संबंध है, जीवन से, पेड़ पौधा से। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन होगा कि साहब के कथनानुसार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के कथनानुसार हम सभी मिल कर के अपने हाथ से 5 वृक्ष जरूर लगाएं, पर्यावरण को बचाएं, जीवन को बचाएं। इन शब्दों के साथ में अपने वाणी को रखते हुए आप तमाम भाई बहनों को प्रणाम, साधुवाद, धन्यवाद।